हेलो डॉक्टर्स, वेलकम नीट पीजी 2025। जो नीट पीजी 2025 का जो एमसीसी का रिवाइज शेड्यूल है उसके जारी होने के बाद जो चॉइस फिलिंग है वो 17 जो नवंबर से जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी और उससे पहले जो सीट मैट्रिक्स है वो अपडेट होगा। अभी तक जो एमसीसी की साइड पर जो रिवाइज सीट मैट्रिक्स है वो अपडेट नहीं हुआ। होप कि जो 966 जो सीट्स है डीम्ड यूनिवर्सिटी की वो अपडेटेड जो सीट मैट्रिक्स है उसे मिलेगी। उसी तरह 2337 जो एमडीएमएस की सीट है वो भी मिलने के चांसेस है। उसी तरह जो 2000 जो डीएनबी की सीट्स है वो भी मिलने के चांसेस है। ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो 17 से 18 तक चॉइस फिलिंग होगी। जो फ्रेश चॉइस फिलिंग वो स्टूडेंट्स जो इसे कोई अल्टर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसी तरह जो 20 को नवंबर को रिजल्ट आएगा एंड जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 27 नवंबर रहेगी जो फर्स्ट राउंड है। उसी तरह जो स्टेट का फर्स्ट राउंड है वो 19 नवंबर से 27 नवंबर है और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 3 दिसंबर है। ये जो सेशन है दिस ईयर का जो 22 दिसंबर से जो सेशन है वो स्टार्ट होगा और जो एंड काउंसलिंग डेट है वो 31 जनवरी है, जब तक 4 राउंड कंप्लीट होंगे। उसके बाद 5th राउंड अगर सीट्स वेकेंट रह जाती है तो कुछ गैप के बाद उसका 5th राउंड होता है। मोस्टली वो हर साल होता है। रिवाइज शेड्यूल की बात करें, रिवाइज जो कट ऑफ है वो हर साल 2nd राउंड के बाद वो अनाउंस होती है। अगर सीट वेकेंट रहती है मोस्टली हर साल जो रिवाइज कट ऑफ वो जारी होता है। अगर हम रिवाइज कट ऑफ की बात करें तो मोस्टली वो 2nd वीक ऑफ दिसंबर मोस्टली आपको रिवाइज कट ऑफ मिल जाएगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो राउंड 2 है वो 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चॉइस फिलिंग, 10 दिसंबर को रिजल्ट आएगा एंड जो 11 से 18 दिसंबर तक जो इसका जो ज्वाइनिंग डेट रहेगा। उसी तरह राउंड 3 है 24 दिसंबर से 28 दिसंबर चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन। चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन में मोस्टली 1 डे का फ़र्क है। वैसे हर राउंड में आपको ऑल इंडिया कोटा में चॉइस रजिस्ट्रेशन करने का चांस मिलेगा। चॉइस फिलिंग भी सभी राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर को आएगा। 31 दिसंबर को जो 3rd राउंड का रिजल्ट आएगा एंड 1 से 8 जनवरी है जो इसका ज्वाइनिंग समय रहेगा। उसी तरह जो राउंड 4 है वो 13 जो जनवरी से 18 जनवरी तक रहेगा। 21 जनवरी को रिजल्ट आएगा जो 4th राउंड का स्टे वैकेंसी राउंड का एंड 22 जनवरी से 31 जनवरी तक जो इसका ज्वाइनिंग पीरियड रहेगा। जो 31 जो जनवरी है ये जो ज्वाइनिंग टाइम है वे सभी स्टेट्स के लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए ये लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जो नीट पीजी 2026 के लिए। दिस ईयर आपको अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। आईएनसीटी में का रिजल्ट है वो भी आज अनाउंस हो जाएगा मोस्टली। उसके बाद जो 2nd राउंड में नीट पीजी के उसका जो इफेक्ट आपको देखने में मिलेगा। उसी तरह जो सीट बढ़ी है उसका इफेक्ट भी आपको 1st, 2nd एंड 3rd राउंड में देखने को मिलेगा। उसी तरह जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की फ़ीस बढ़ी है उसका इफेक्ट भी रहेगा। आप देख सकते हैं कि यूपी में जो स्टेट मेरिट आई उसमें बड़ा रैंक का लास्ट ईयर के अगर स्टेट मेरिट से हम कंपेयर करें तो बहुत अंतर देखने को मिला है। उससे ये लग रहा है कि दिस ईयर यूपी में जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है बहुत कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर बड़ा है, उसका भी मेन इशू रहा है। परंतु दिस ईयर आपको यूपी में अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी 1st राउंड में, क्योंकि 2023 में ऐसा हुआ था कि 1st राउंड में अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट मिली थी परंतु 2nd राउंड में नेगेटिव शिफ्ट आई थी और 3rd राउंड में भी कोई ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिला था। सेम 2023 का जो पैटर्न है वो 2025 को देखने को मिलेगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि प्रॉपर वे चॉइस फिलिंग करें, मैक्सिमम कॉलेज फिल करें, मैक्सिमम जो भी आपकी रेंज में हो, फिर आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। जो सीट आपको 1st राउंड में मिल गई वो हो सकता है भी आपको 3rd राउंड तक भी यूपी में ना मिले। इस बार अच्छा मौका है यूपी में। वो स्टूडेंट जिन्हें अप्लाई किया है जिनके बजट में वहाँ पर है वो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। आपको एक अच्छी ब्रांच अच्छी रेंज में फिर भी मिल सकती है। उसी तरह जो बड़े डेज़ कम हैं, अगर हम देखें 19 दिसंबर से 27 नवंबर का जो समय है उसमें ही जो काउंसलिंग स्टेट्स की होनी है
और सभी स्टेट्स जैसे ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल आ गया है, सभी जो रिवाइज शेड्यूल आने शुरू हो जाएंगे आज से। आपको मैं यही कहूँगा कि मैं जो भी चार्ट होते हैं वो भी उसके बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ, उसमें आप स्टेट का जो पोजीशन चेक कर सकते हैं। और ये समय है कि आप अपडेट रहिए, कोई भी जो अपडेट्स आता है चाहे वो स्टेट का हो चाहे ऑल इंडिया कोटा का हो, सीट मैट्रिक्स है वो सभी जो चाहे वो डीम्ड का ऑल इंडिया कोटा का सभी का जो वो तो आज या कल से मोस्टली अपडेट हो जाएगा, क्योंकि 15 है 17 से जो काउंसलिंग चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी है। परंतु चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा फिर आपको चॉइस फिलिंग फ्रेश करनी पड़ेगी, जहाँ फिर उसमें आपको एडिशन अल्ट्रेशन करके कुछ कॉलेज ऐड कर सकते हैं। परंतु जैसे सीट इंक्रीज हुई है या चेंज हो रही है, उसमें हो सकता है कि आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग ही मोस्टली 2 डेज़ में करना पड़े। उसमें रश भी बढ़ेगा क्योंकि 2 डेज़ है, सर्वर का इशू भी आ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप प्रॉपर वे इन टाइम सब कुछ करने को आपको करना पड़ेगा। और जो स्टेट्स के बारे में हम बताएं, मैं यही कहूँगा कि बहुत स्टेट्स है, जब भी कोई स्टेट आपको फिल करते हैं उसका जो सिक्योरिटी है उसका कंप्लीशन कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे यूपी में हुए हैं कि जिन्हें सिक्योरिटी पोस्ट रह गया है जहाँ अदर स्टेट्स में है। क्योंकि कुछ स्टेट है जैसे हरियाणा फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी पोस्ट नहीं लेता, जो पंजाब है फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी पोस्ट नहीं लेता, हिमाचल फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी पोस्ट नहीं लेता। उसी तरह बहुत स्टेट है जो फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी पोस्ट नहीं लेते। कुछ स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र में जो सिक्योरिटी पोस्ट फर्स्ट 1 लाख है, उसी तरह जो हिमाचल में जो सिक्योरिटी पोस्ट है 5 लाख है। कर्नाटका फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में सिक्योरिटी पोस्ट नहीं लेता, उसके बाद 5 लाख उनका सिक्योरिटी पोस्ट है। और मैं यही कहूँगा कि सिक्योरिटी पोस्ट का भी डिफरेंट पैटर्न है जो प्राइवेट सीट्स हैं, परंतु वहाँ पर आपको सिर्फ चेक करना चाहिए। जैसे राजस्थान में भी 5 लाख सिक्योरिटी पोस्ट है, परंतु अभी तक उनका जो सिक्योरिटी पोस्ट उन्हें नहीं लिया, सिर्फ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट किया है। और सिक्योरिटी पोस्ट मोस्टली चॉइस फिलिंग से पहले वो सिक्योरिटी पोस्ट लेंगे। और जो राजस्थान कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर है जैसे 32.5 लाख है, बहुत स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, वो फीस मोस्टली एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि यूजी में अगर हम देखें तो वहाँ पर उन्हें कोर्ट से उन्हें जो डिसीजन मिला था उसके साथ जो पहले वाली फ़ीस है वो उन्हें एप्लीकेबल हुई थी, उसी तरह वो अभी भी कोर्ट में है। हो सकता है वही फ़ीस है दोबारा फिर एप्लीकेबल हो, परंतु इस बात का ज़रूर ध्यान रखना और चेक करना। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्टेट्स के हैं या ऑल इंडिया कोटा के हैं, उसे अच्छी तरह रीड करना देखना, क्योंकि कैसे कैसे आपने मूव करना है। फर्स्ट राउंड तो चला जाएगा, उसके बाद सेकंड राउंड में अगर बहुत स्टूडेंट्स जिन्हें बहुत स्टेट्स अप्लाई किया है वहाँ पर अगर आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट होने लगी तो बहुत ज़्यादा पैसा भी आपका ख़राब हो सकता है। इसीलिए मैं यही कहूँगा रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखें, कहाँ क्या रूल है, स्टेट में वक् रूल हैं, उसी तरह ऑल इंडिया कोटा के वक् रूल हैं, सभी का ध्यान रखना। और मेरी इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको पर्सनल कॉन्टेक्ट मेरी सर्विस की ज़रूरत हो तो फिर मुझे कॉल करना, अदरवाइज़ जो भी मुझे व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में डालता है